तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। अगर आपको बाकी विषयों का और बाकी विषयों का और इसी विषय का केमिस्ट्री का ही पिछले साल का पेपर देखना है तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर ज़रूर चेक कर लीजिएगा और पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर जरूर से प्रैक्टिस करके जाइए और आपको इससे एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और उस हिसाब से आप उसका तैयारी करते जाइए। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह का प्रश्न 2020 में आया हुआ है। अगर इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। नवाबा और बोर्ड आबा दोनों को कर लो और इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। जितने भी आपके बोर्ड से रिलेटेड हैं क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी यहाँ पे शेयर करे जाएंगे। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह का प्रश्न पेपर आपका आया हुआ है। इसमें कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी बताएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको 2020 का पेपर है, केमिस्ट्री का है, फुल मार्क्स 20 है, 23 फुल मार्क्स है। ठीक है, चलिए सामान्य निर्देश जो है आप एक बार देख लीजिए और अपने एंड से और एक बार पढ़ लीजिए। एग्जाम में इन सभी को पढ़ने की जरूरत ताकि आपको ज़्यादा पढ़े नहीं और सीधे आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पढ़ सको। ठीक है, थोरोली एक बार इन्हें पढ़ लें। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या प्रश्न पूछा हुआ है। पहले पूछा हुआ है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम दिया हुआ है, एक्सियल एंगल्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा दिया हुआ है। तो ये एक चार्ट ही है ऑर्थोरोम्बिक रोम्बिक। ठीक है, तो वो सभी वाला जो चार्ट है वो देख लें और क्यूबिक, ठीक है, जिस तरह से भी है सेंटर्ड क्यूबिक, उन सभी में कितने एटम लगते हैं वो भी पूछ ले। वो एग्जाम में पूछा जाता है कितने एटम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो वो आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड वो वाला मैं पार्ट बोल रहा हूँ। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा। फर्स्ट का आंसर होगा ए इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, चलिए सेकंड में आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ट्राई मोलिकुलर, 3 मोलिकुल होना चाहिए रिएक्शन में। यहाँ पे एच और आई है, हाइड्रोजन और आई है, और यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी 2 ही है लेकिन 3 यहाँ पे है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और बी आर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में देखिए जो रिएक्शन दिया हुआ है पूछ रहा है वो किसका है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो वो ये दिख नहीं रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा आपको सोचना है। थर्ड का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। गटरमैन कोच रिएक्शन होगा ये। ठीक है, गटरमैन कोच रिएक्शन को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो रिएक्शन में, ये आपको पहचानने आना चाहिए। फोर्थ में देखिए मेलाचाइट इज एन ओर ऑफ, किसका ओर है मेलाचाइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेलाचाइट, आपको देखिए जितने भी ओर हैं, ओर से रिलेटेड लगभग हर साल ऑब्जेक्टिव आता है। मैं आपको इसीलिए पिछले साल के पेपर करा रहा हूँ ताकि आप 2-3 साल के पिछले देख लें तो इससे एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा। रेफरेंस ले सकते हो कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो ओर वाला लगभग हर साल आता है, तो इसे आप देख लें और रिएक्शन पहचानने भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे मेलाचाइट किसका ओर है, तो 4 का आंसर क्या होगा, बी कॉपर का है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आप, जितने भी ओर वाला है वो पार्ट पूरा आप देख लें बढ़िया से, मतलब तैयारी कर लें। फिफ्थ नंबर में देखिए पूछ रहा है इथाइल ब्रोमाइड प्लस KOH और इसको बॉयल किया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन है, देख पा रहे होंगे। तो ए में क्या आपको मतलब बनेगा, तो ए में आपका ऑप्शन क्या होगा, इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन आपका यहाँ पे आंसर होगा, फिफ्थ का बी। ठीक है, 6 नंबर देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि जो दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन करने के बाद ए क्या बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, एसीटोन होगा। ठीक है, चलिए 7th नंबर प्रश्न में आते हैं, देखते हैं किस तरह के प्रश्न आए। हिंदी मीडियम वाले अपने हिंदी में भी देखते जाएंगे। एथिलीन, ठीक है, जिस तरह से मैंने भी आंसर बताया। तो 6 का मैंने क्या आंसर बताया, 6 का ए एसीटोन। ठीक है, एसीटोन। तो इस तरह के प्रश्न आपका सॉल्यूशन आप हिंदी मीडियम वाले अपने हिसाब से करते चलें। ठीक है, और समझते जाएं। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, तो 7th का ए आंसर होगा, एल्डो एक्सोस का है। ठीक है, एल्डो एक्सोस। ठीक है, एक्सोस। फिर देखिए 8th में क्या पूछ रहा है, बेंजल्डिहाइड को यहाँ पे एयर और यहाँ पे क्या बनेगा, ए पूछा जा रहा है आपको। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो आपको 8th का आंसर क्या होगा, 8th का आंसर होगा बी, बेंजोइक एसिड आपको यहाँ पे होगा। ठीक है, आंसर 8th का क्या होगा, बी नंबर आपका इसका आंसर होगा। चलिए देखिए अगला नंबर 9th नंबर में पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन, कैलकुलेट करना है रेट रिएक्शन का। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपको किस पर निकलता है, ये आपका किस पे, रिएक्टेंट्स पर बेस्ड होता है। तो के इक्वल के रेट में बता रहा हूँ, a टू द पावर 1 यहाँ पे 1 है और b टू द पावर 2। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। तो मिला लें आप। राइट द सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का सोर्स आपको बताना है। कैरोट होगा, आपको पता होगा, ये सबसे नामी है। गाजर जिसे कहेंगे, गाजर। दूध में देखिए लगभग सब चीज़ पाया जाता है। मिल्क जो है ना, मिल्क लगभग सभी में आंसर होता है, तो मिल्क लगभग आप मार सकते हो, मिल्क, बटर। ठीक है, और इसके साथ फिश का जो होता है वो उसमें भी होता है। आप अपने NCERT बुक का भी रेफरेंस ले सकते हैं, वहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, राइट डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज पता है आपको, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम पर डेफिनेशन भी आ सकते हैं आपको। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज उसको कहते हैं जो कम मात्रा में होती है और जो मीडियम में घुला हुआ रहता है। मीडियम का मतलब ये होता है
जो अधिक क्वांटिटी में होता है, जो अधिक क्वांटिटी में होता है उसे मीडियम कहेंगे, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। और डिस्पर्स्ड फेज जो उसमें घुला हुआ है, समझ पा रहे होंगे, मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है डस्ट, डस्ट क्या होता है? डस्ट देखेंगे धूल कण आप लोग बोलते हैं डस्ट को। डस्ट कण किस में मिला हुआ रहता है? जब आप ऑक्सीजन सांस लेते, कोई भी मतलब कि हवा में सांस लेते एयर को, तो वहाँ पे डस्ट क्या है? डस्ट हम लोग बोलते हैं धूल कण को। तो धूल कण किस में घुला हुआ है? गैस में। तो डिस्पर्स मीडियम क्या हो जाएगा? जो ज़्यादा मात्रा में वो गैस है, गैस है, ठीक है। और डिस्पर्स्ड फेज क्या पे हो जाएगा? सॉलिड। डस्ट कण जितने भी हैं सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स। तो गैस है और सॉलिड हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसका एक और एग्जांपल क्या हो सकता है बता दें हम आपको, जो एक और इसी का जैसे एग्जांपल होगा स्मोक। स्मोक में भी आप देख पा रहे हैं गैस ही रहता है, में डिस्पर्स्ड फेज मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम और सॉलिड रहता है, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए 12th नंबर में पूछा रहा है विच पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय द मोनोमर स्टायरीन। तो 12th का आंसर क्या होगा मैं बता रहा हूँ, पॉलीस्टायरीन होगा, ठीक है। पोली और स्टायरीन को आगे लगा देंगे, स्टायरीन, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 में पूछ रहा है आईपेक नेम आपको इसका लिखने बोल रहा है। आईपेक नाम लिखने आपको आना चाहिए, यह हर समय ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हर साल। तो इसका आपको मैं बता दे रहा हूँ 3 क्लोरो होगा इसका, मैं सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए एक बार कैसे लिखा जाता है, 3 क्लोरो, ठीक है। इसका क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, ठीक है, और बाद में पेंटेन, ठीक है, कार्बन की संख्या पेंटेन, ठीक है। तो ऐसे आप लिख लें। चलिए आप लिख लिए होंगे, होप करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। व्हाट इज़ द 3 लेटर सिंबल ऑफ द एमिनो एसिड प्रोलीन। इसका 3 लेटर सिंबल आपको पूछ रहा है तो क्या होगा PRO, प्रो, ठीक है। तो 14th का भी आंसर मैंने बता दिया। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। 15 नंबर देखिए पूछ रहा है ट्रैंक्विलाइजर का एग्जाम्पल पूछ रहा है। ये आपको लास्ट वाला चैप्टर है, तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, वो आपको मेमोराइज करने वाला चैप्टर है। जितने भी मेडिसिन वाली है कौन सा स्ट्रेस से, तो ट्रैंक्विलाइजर का क्या काम है? ट्रैंक्विलाइजर का काम है जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो आपको रिलीफ देता है इसको खाने पे। तो इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, देख लीजिएगा, हेल्डोल, थोरक्सिन, अब मैं लिख दे रहा हूँ हेल्डोल, आप इसमें से कुछ याद रखें, ठीक है। थोराजीन, थोरा ये R है, THORA, ठीक है, ZINE, THORAZINE, मैं यहाँ पे लिखवा भी दे रहा हूँ, अगला वैल्यूम हो सकता है वैल्यूम, तो आप देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल हो गया, स्ट्रेस से रिलीफ देता है, इसका काम भी मैंने बता दिया। चलिए मैं यहाँ पे सिर्फ प्रश्न पत्र आपको दिखा दूंगा और उस पर एनालिसिस करके बता दे रहा हूँ कि किस तरह के आए हुए हैं। सॉल्ट ब्रिज लगभग हर साल आता है, इसका फंक्शन आपको याद रखना है। रोल ऑफ सिलिका, मेटलर्जी ऑफ कॉपर, देखिए किसी भी जितने भी मेटल्स हैं उसके मेटलर्जी में क्या रोल होता है वो आपको याद होना चाहिए। ये 3 नंबर में भी आ सकता है लंबा। सिलिका का यूज मतलब कि रोल पूछ रहा है। देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटिल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन, ठीक है, इथाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन। देखिए इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, देखते जाएं आप। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है व्हाट, सिलिका का मैंने बता दिया। 19 नंबर में चले आते हैं। ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड शो मैग्नेटिक बिहेवियर, इसका रीजन देना है, ट्रांजिशन मेटल्स क्यों ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर, तो आपको पता ही होगा, उसका फॉर्मूला भी है तो आप देख लें, वो फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज हाई, इसका रीजन आपको देना है, एंथैल्पी इनका क्यों ज़्यादा होता है एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। 3 सभी पर प्रश्न आते हैं। ट्रांजिशन वाला जितना भी चैप्टर है वो आपको जो नॉन ऑर्गेनिक से है तो इसको आप अच्छे से देख लें एक बार। अगला देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए आप देख सकते हैं संक्रमण धातु और उसके अधिकांश जो कि अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, क्यों संक्रमण धातु के कण की वो देख लें। कंप्लीट द फॉलोइंग, ये आपको P ब्लॉक से है, आसान है, देख लें आप, ये आपको पूरा करने आना चाहिए। इसके साथ ये स्ट्रक्चर भी आ सकता है, स्ट्रक्चर भी बनाने इसमें आना चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने भी आना चाहिए, आ सकता है। लेंदी क्वेश्चन आपको आगे दिखाऊंगा मैं किस तरह के प्रश्न आते हैं। चलिए अगले देखते हैं, अगला प्रश्न क्या आया हुआ है 21 नंबर में। देखिए व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, मेंशन देयर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये देखिए हमेशा आता है, पॉलीमर यहाँ दिया हुआ है, ये हमेशा प्रश्न आता है, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये देख लीजिएगा, ठीक है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है एंड इट्स यूज पूछ रहा है, तो देख ले। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये आपके
लघु उत्तर ये सेकंड टाइप है, शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप। सिल्वर मेटल, ये देखिए आपको मैं बता दूं कि न्यूमेरिकल जो है वो आपको हमेशा 2 ही चैप्टर से आता है, ठीक है। वो कौन सा है, एक पहला आपको जो सॉलिड स्टेट है उससे आएगा, पहला चैप्टर जो है आपका क्रिस्टल वाला, उसके बाद सेकंड जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स, वो दोनों से ही आता है। देख लें यहाँ किससे आया हुआ है, सिल्वर मेटल क्रिस्टलाइजेज विद सरफेस सेंटर को, देखिए ये पहला चैप्टर से सॉलिड स्टेट वाला से ही है। तो यहाँ पे कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस डेंसिटी ऑफ द सिल्वर, देखिए यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, कितने इसमें एटम पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी आपको मालूम रहेगा, तभी ये न्यूमेरिकल आपसे बनेगा। ये रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, देखिए ये आपका केमिकल काइनेटिक्स से मैंने बताया, इन्हीं से आपके क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। हाउ इज द रेट ऑफ ए रिएक्शन रिफ्लेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड, ये आपको देखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपको शॉर्ट में आता है, हमेशा याद रखिएगा। सॉरी छूट गया एक प्रश्न, देख लेते हैं। 26 नंबर पूछ रहा है पेप्टाइजेशन का इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ये हमेशा प्रश्न आते ही रहते हैं। ये वाला चैप्टर को आप जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लीजिएगा, पेप्टाइजेशन और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ये चैप्टर में इसी तरह के जितने भी हैं डेफिनेशन सभी टर्म्स के, फिर क्वांटिटी के देख लेने हैं। चलिए देखिए इसका हिंदी वाले मीडियम वाले इसको देख सकते हैं। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ये हमेशा से प्रश्न आता है ट्रांसफॉर्मेशन वाला। तो ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न की आप एक बार देख लें कि किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। 28 नंबर में देखिए आईयूपैक नेम लिखने आया हुआ है, देख रहे हैं। और ये कौन सा आईयूपैक नाम लिखने आया है वो आपको पता ही होगा, ये दूसरा चैप्टर है, वो चैप्टर नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये आईयूपैक नाम लिखने दोनों तरीके से आना चाहिए, एक आईयूपैक नाम जो सीधा ऑर्गेनिक में है, ये इनऑर्गेनिक का है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न में देख पा रहे होंगे, डिस्कस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर प्रश्न आया। उसके बाद यहाँ पे प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट आपको यहाँ पे बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपके किस तरह से आए हुए हैं आप देख लीजिए एक बार। 31 में देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग, यहाँ पे पूरा करने बोला गया है, तो इनको पूरा करने आना चाहिए। ये आपको कौन से चैप्टर से हैं, ये भी पी ब्लॉक से देख पा रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इतना दिया कैलकुलेट द मोला, देखिए मोलाटिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मैंने आपको बोला था कि सॉल्यूशन चैप्टर भी है कि इसमें ऐड कर लीजिए जिससे न्यूमेरिकल आता है। इसके और में जो प्रश्न है वो आप देख पा रहे होंगे कि राइट द कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये आपका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन चैप्टर, सॉलिड स्टेट चैप्टर जो क्रिस्टल वाला है, सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट, और एक और मैंने क्या बताया क्रिस्टल वाला मैंने, अरे केमिकल काइनेटिक्स, ये तीनों चैप्टर कर लें, ये न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ से प्रश्न आते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे सॉल्यूशन से आया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और फिर जो प्रश्न है एक बार अच्छे से देख लें, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। गिव द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द लाइब्रेरी, हाउ डज SO2 रिएक्ट विद दिस एंड दिस। देखिए प्रिपरेशन जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका आपको आना चाहिए, और किस तरह से होता है ये आप सभी आपको आना चाहिए, ठीक है, किस तरह से अभी क्रिया होती है। तो इससे पर प्रश्न आते हैं प्रिपरेशन पर, ठीक है, ये मैंने बता दिया। 33 नंबर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते, इसका और प्रश्न देख लेते हैं। और में देखिए क्या पूछा हुआ है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये मैंने आपको बोला था कि सभी का स्ट्रक्चर खींचने आना चाहिए, तो आप ये बना सकते हो। पी ब्लॉक का प्रश्न है, पी ब्लॉक चैप्टर का। पी ब्लॉक का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, देख पा रहे होंगे, पी ब्लॉक अच्छे से कर लें। राइट शॉर्ट नोट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उन सभी का आपको शॉर्ट नोट्स लिखना आना चाहिए। क्लेमेंजन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड क्लिंजी रिएक्शन, ये सभी का आप देख लें एक बार, ठीक है। ये आते हैं शॉर्ट नोट्स हर साल लगभग, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न है, XYZ आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, क्या आएगा, तो ये देख लें। इस तरह के लगभग ऑर्गेनिक के ज़्यादा वेटेज रहता है, आपको देख पा रहे होंगे जितना भी आपको केमिस्ट्री का पेपर है और उसके बाद फिजिकल का, तो फिजिकल और ऑर्गेनिक की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लें, और पिछले साल के 2-3 पेपर जरूर कर लें। आपको अगर नहीं है तो देख लीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर कर लें, अपने से एनालिसिस कर लें। अगर मैंने एनालिसिस नहीं भी किया तो आप अपने से कर लें और देख लें किस तरह के प्रश्न आए हुए उनकी प्रैक्टिस कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इसी तरह की हेल्प जितनी भी हो सकेगी हम करेंगे आपकी। और आपको आने वाले आगामी एग्जाम के लिए नवाबा और बोर्ड आभा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। आज का आने वाला एग्जाम अच्छा जाए, यही हमारी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।